बच्चे आज हम लोग देखेंगे डे 10 में क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 2। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे सीड के बेस पे, फ्रूट के बेस पे, ठीक है, और हमारा इसमें क्या रहता है, फ्रूट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्रूट क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे पास राइपेंड ओवरी जो है डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। डन। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। फ्रूट जो होता है फ्लोरिंग प्लांट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। द फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरीज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। वो फ्रूट कौन सा होता है बच्चे, जिसको हम लोग बिना फर्टिलाइजेशन के बनाते हैं, तो वो हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। ठीक। द मैंगो एंड द कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप। दे आर वन सीडेड एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पियली ओवरी। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, पेरिकार्प जो फ्रूट है हमारे पास, फ्रूट वॉल, इट मे बी ड्राई आर फ्लैशी। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ठीक है बेटा, देखो सीड्स इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू थिन एपिकार्प, फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट द मेसोकार्प इज फाइब्रस। तो ड्रूप हमारे पास क्या क्या आता है, जिनके अंदर सिंगल सीड होता है वो ड्रूप कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप। ये आपके ड्रूप से हैं, ड्रूप फ्रूट है, ये भी ड्रूप फ्रूट है। ठीक है बच्चे, दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, दूसरा पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे जैसे हमारे पास है, इट इज़ द मैच्योर ओव्यूल डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ठीक, embryo is made up of radicals and embryonal axis and one wheat and maize। ठीक है, टू कॉटिलिडन दैट इज ग्राम एंड पी। स्ट्रक्चर देख लेना बच्चे यहाँ पे, जैसे हमारे पास जिसके पास दो कॉट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन सीड। तो ये डाइकाट सीड जो है हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक कॉट ये है और एक कॉट ये। प्लम्यूल वाले पार्ट से बच्चे हमारे पास शूट ड्राइव होती है और रेडिकल वाले पार्ट से हमारी रूट ड्राइव होती है। और ये कॉटिलिडन जो पार्ट है इनमें हमारा क्या रहता है, इसमें फूड स्टोर रहती है। डन। ठीक, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। द सीड कोट हैज़ टू लेयर, आउटर टेस्टा एंड इनर tegments. On the seed coat there is a scar called hilums through which the developing seed are attached to the fruit. Above the hilum is small pore called micropiles. हम लोग एक छोटे से पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड होता है। विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन। ठीक है बच्चे, देखो द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ reserve food material at the two ends of the embryonal axis. The radicle and plumule are present. In some seeds, such as castor, the endosperm is found due to double fertilization. It is food storing tissue. In plants such as bean, gram, and pea, the seeds are non-endospermous. Endosperm is not seen in mature seeds. देखो बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड देखते हैं। जनरली मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक, दैट इज ऑर्चिड जो है ये मोनोकॉट सीड होता है। इन सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। ठीक है बेटा, दूसरा इसमें क्या रहता है बच्चे, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो इज प्रोटीन लेयर इज कॉल्ड एल्यूरून लेयर। एल्यूरून लेयर जो होती है मोनोकॉट के बीच में होती है। जैसे ये मोनोकॉट सीधे बच्चे, और इसको हम लोग एल्यूरीन लेयर कहते हैं। ये जो है हमारा, ये कौन सा लेयर है बच्चे, इसको हम लोग एल्यूरीन लेयर कहते हैं। ठीक, ये बाहर से क्या आता है, सीड कोट या फ्रूट वॉल, इसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। ये क्या बच्चे, एंडोस्पर्म है। ये स्क्यूटेलम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नीचे वाला पार्ट स्क्यूटेलम। ये प्लम्यूल वाला पार्ट जो टर्मिनल प्लम्यूल को जो टर्मिनेट करता है, कोलियोप्टाइल राइज शूट पार्ट। और ये जो है रेडिकल वाला पार्ट, ये टर्मिनेट करता है कोलियोरिजा विच इज़ अ रूट पार्ट। तो ये देखो इसमें ऐसे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होती है और ये एंडोस्पर्म में इसको यूज़ कर करके ये ग्रो करता है बच्चे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रू एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलिडन नोन एज स्क्यूटेलम
and short axis with the plumules and radicals. The plumule is protected sheath called coleopatile and radical is protected sheath is called coleorhiza. ये पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके पॉइंट थोड़े बहुत याद रखो आप लोग, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चे, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट्स। अब देखो इसमें बेटा क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो फ्लोरल फॉर्मूला याद रखोगे आप, फ्लोरल डायग्राम्स, ये फ्लोरल डायग्राम याद रखोगे, ठीक है। और ये जैसे हम किसकी सेमी टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। बी आर ब्रैकेटेड पेरियंथ पी, और आपका सुपीरियर ओवरी जी डैश मेल, एक्टिनोमार्फिक, कैलिक्स एंड्रोशियम, इंफीरियर ओवरी फीमेल, जाइगोमार्फिक, करोला गाइनोशियम बाइसेक्सुअल फ्लोर, ठीक। ये सही। फ्लोरल डायग्राम में नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लोर अरेंज्ड इन द रिलेशंस, देखो कैसे, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, ब्रेसिकेशी फैमिली का, और ये ब्रेसिकेशी फैमिली की डायग्राम भी आपके सामने है, ठीक है बच्चे। तो देखो अब आप लोग इसमें कैसी चीज़ें मेमोराइज करोगे। फेबिएशी जो है, फेबिएशी इसके करेक्टर, फेबिएशी में आप लोग क्या देखोगे, फेबिएशी के अंदर आप उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखोगे, और साथ साथ में देखो पेप्लोनाइडिया सब फैमिली फैमिली लिग्विनेशिया, इट इज़ सिचुएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्री श्रब स्टेम्स लीव्स फ्लोरल इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स केरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, फ्रूट कैसा होगा, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे। ये आप लोग अब थोड़ी बची हैं तो इनका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसका फ्लोरल फॉर्मूला याद करके रखें, फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना आपने, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसमें आपने क्या क्या याद रखना है, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस याद रखोगे, जैसे जो पल्सेस हैं हमारे पास, तो ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट, डाई दैट इज़ इंडिगोफरा, फाइबर, सन हेम, फोडर, सस्बिना एंड ट्राइफोलियम्स, ऑर्नामेंटल, लुपिन एंड स्वीट पी, मेडिसन, मुलाठी, ठीक है। और एक पोटैटो फैमिली है, ठीक है, सोरेनेसी से बिलोंग करती है, तो इसका भी आप लोगों ने क्या करना है, फ्लोरल फॉर्मूला याद करोगे, इसका भी आप लोग फ्लोरल फॉर्मूला ही याद करो, ठीक है बच्चे। तो हमारा यहाँ पर इस चैप्टर का कंटेंट ख़त्म होता है, तो हम लोग इसके कुछ PYQ सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। और आप लोग इसमें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम ही याद करना, फैमिली में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।